गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ में। तो चलो फटाफट बिना कोई देरी करे हुए चालू करते हैं अपना पहला वीडियो। और ये रहा पहला वीडियो। लेकिन एक नेता ने यहाँ खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, न जाने कमल से उनको क्या विरोध है। लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई, ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है, लेकिन केवल एक कमल का फूल नहीं, इन्होंने अपमान कुछ और करने का काम भी किया। मैं उसका थोड़ा उल्लेख यहाँ पर जरूर करना चाहता हूँ। ये कमल, इससे जुड़ा हुआ इन नाम लोगों को राजीव भी है कमल और से राजीव बहुत आप जानते विरोध हैं है किसका भाई, नाम है, आप सब बहुत जानते हैं। विरोध है, तो क्या बहुत। उनको भी बड़ा क्या क्योंकि इन्होंने बताएं। कहा इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ने की बात की, कमल को हिंसा के साथ जोड़ने की बात की, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ माँ लक्ष्मी का कमल को पर्यायवाची शब्द में राजीव कहा जाता है, वो बताया अनुराग ठाकुर जी ने। हाँ पे अनुराग कपूर ने बहुत ही अच्छा बोला है। क्या ये राजीव गांधी को भी ऐसी गाली देते हैं क्या? बिल्कुल सही। धन्यवाद महोदय, आपका आभार प्रकट करता हूँ अपने पार्टी का जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। बधाई देता हूँ श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने 7 सही साल बात है। लगातार बजट दिया है। ये केवल केंद्रीय बजट नहीं, ये भावनाओं का बजट है, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर आप बजट की ओर देखें, इसकी पूरी प्रशंसा सब तरफ से हुई, लेकिन एक नेता ने यहाँ खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष सही किया बात कमल बोला। पर, हमारा ना जो कमल से उनको क्या विरोध है, कमल लेकिन बहुत कमल के लिए, कमल का शुद्ध माना जाता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कमल का जो पुष्प होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के ऊपर राजीव कहेंगे तो वो भी है, कहीं ना कहीं कमल को बुरा चलिए दिखाने आगे देखते हैं। कमल को पर्यायवाची शब्द में राजीव कहा जाता है, वो बताया अनुराग ठाकुर जी ने। का प्रयास किया गया। अरे भाई, ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया, लेकिन केवल कमल का फूल नहीं, इन्होंने अपना कुछ और का काम भी किया। मैं उसका थोड़ा यहाँ पे जरूर करना चाहता हूँ। ये कमल से जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते हैं। तो क्या उनको भी समझते, क्योंकि उन्होंने राज को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, कमल को इसके साथ जोड़ने की बात कही, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ माँ लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्र। ये बात तो सही बोला है अनुराग ठाकुर जी ने। रील तो मीम्स तो बहुत बनते हैं, तो रियल नेता बनिए, सच को बोलना सीखिए। शुद्ध माना जाता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कमल का जो पुष्प होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए आगे देखते हैं। और जिस पद्मासन मुद्रा में सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की पशुपति नाथ के रूप में मूर्ति मिली थी, लोकमान्य तिलक पद्मासन मुद्रा में ही समाधिलीन हुए थे। आप कहते कमल के चारों तरफ हिंसा है, आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं, और केवल रील के नेता मत बनिए। मीम्स आपकी खूब बनती है, रियल नेता। ये बात तो सही बोला है अनुराग ठाकुर जी ने। रील तो मीम्स तो बहुत बनते हैं, तो रियल नेता बनिए, सच को बोलना सीखिए। बनने के लिए सच बोलना। भाई साहब बहुत अच्छी बात बोली है अनुराग ठाकुर जी ने, बहुत। और सर कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं,
और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। मैं इतना ही कहूंगा, कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे वो कर्ण को, भाई साहब बहुत अच्छी बात बोली है अनुराग ठाकुर जी ने, बहुत करना कह रहे थे, कृपाचार्य जी को कृप चाहे बोल रहे थे। चलिए छोड़िए उसको। अध्यक्ष जी कल तो ऐसा लग रहा था सदन के अंदर महाभारत पर इतना सारा ज्ञान दिया गया कि एक समय ऐसा लगा B.R. चोपड़ा के महाभारत के धारावाहिक का संगीत गूंजने लगा हो। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार महाभारत पढ़ने के लिए फिर प्रेरित किया, मगर इस बार महाभारत पर मैंने पढ़ी जो उनकी पार्टी के विद्वान सांसद भाई शशि थरूर तो गया, क्योंकि अब तो कार्रवाई पक्की है, क्योंकि राहुल को लगी होगी मिर्ची। ग्रेट इंडियन नॉवल। राहुल जी को अगर महाभारत और चक्रव्यूह के विषय में विस्तृत जानकारी लेनी है तो अपने उस संसद से वो, ये बात भी सही है, ये लोग पूरे चुनाव में 2024 के चुनाव में इन्होंने बहुत संविधान की कॉपियां ले लेके घूम रहे थे। जब अनुराग ठाकुर ने संसद भवन में पूछ लिया तो किसी की आवाज भी नहीं निकली, ना राहुल गांधी की निकली, ना अखिलेश यादव की निकली। चलो आगे और देखते हैं और मजा आएगा। धृतराष्ट्र के रूप में किस नेता को दिखाया गया है, कौरव किस पार्टी को कहा गया है, इस उपन्यास में प्रिय दुर्योधनी कौन है। जब राहुल जी को इसका पता चलेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शशि थरूर जी पर कार्रवाई ना हो जाए। भाई शशि थरूर तो गया, क्योंकि अब तो कार्रवाई पक्की है, क्योंकि राहुल को लगी होगी मिर्ची। लेकिन क्या है साहब, ये लोग तो संविधान दिखाते पढ़ते नहीं थे। मैंने उस दिन पूछ लिया कितने पन्ने होते तो वो भी नहीं पता। ये बात भी सही है, ये लोग पूरे चुनाव में 2024 के चुनाव में बहुत संविधान की कॉपियां ले लेके घूम रहे थे। जब अनुराग ठाकुर ने संसद भवन में पूछ लिया तो किसी की आवाज भी नहीं निकली, ना राहुल गांधी की निकली, ना अखिलेश यादव की निकली। चलो आगे और देखते हैं और मजा आएगा। भी नहीं बता पाए। मैंने उसके बाद पूछा कि ये जो आप संविधान की कॉपी लेकर चलते हो, इसका प्रीफेस पढ़ा है, इसका फॉरवर्ड पढ़ा है, इसकी प्रस्तावना किसने है। के वेणुगोपाल जो सॉलिसिटर जनरल इनकी सरकार के समय भी रहे होंगे, सीनियर एडवोकेट हैं, या भगवान शंकर नारायण जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने उसकी प्रस्तावना की थी और प्रस्तावना में लिखा था कि कैसा काला अध्याय वो इमरजेंसी का समय था। ये संविधान जो डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने दिया, अगर ये नहीं दिया होता तो आम जनमानस को अपने अधिकारों का पता भी नहीं लगता। सही बात। लेकिन इन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं था, लेकिन केवल कॉपी दिखा रहे थे इतने दिनों से साहब। ऐसे ही महाभारत पर भी ऐसी हालत लग रही है। और मुझे लगता है, और नहीं तो गूगल दादा तो थे, इनसे पूछ लेते आप क्या करते हो साहब, साथ में कुछ बताया करो। सर इस उपन्यास के माननीय सभापति जी, इस उपन्यास के मुताबिक जिस पार्टी के सर्वे सर्वा आप हैं, उस उपन्यास के वही कौरव पार्टी है। देश के पहले प्रधानमंत्री भी कांग्रेसी थे, याद हो तो आप लोगों को। क्या 10 के लिए बता देता हूँ, उन्होंने किसको बोला, धृतराष्ट्र। द इंडिया ऑफ विच धृतराष्ट्र assumed leadership on 15th August 1947 had just been through a cathartic process of regeneration, another stage in this endless cycle.
अब 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी तो नहीं थे और ये कह रहे हैं कि छिप गए होंगे क्योंकि अब उनको डर है कि कब मैं पार्टी से निष्कासित ना हो जाऊं। वो धृतराष्ट्र थे। तो धृतराष्ट्र किसको कहा गया? धृतराष्ट्र को किसको कहा गया? देश के पहले प्रधानमंत्री भी कांग्रेसी थे, याद हो तो आप लोगों को। याददाश्त के लिए बता देता हूँ उन्होंने किसको बोला, धृतराष्ट्र। अब आपने मुझे बांध रखा है। कल स्पीकर ने कहा है, स्पीकर महोदय ने कहा कि उस समय के लोगों का नाम नहीं लेना। तो प्रथम प्रधानमंत्री जी को धृतराष्ट्र मैंने नहीं कहा, इनके अपने ही सांसद ने अपने ग्रेट इंडियन नॉवल में कहा है। शशि थरूर जी कहाँ हैं? कहीं छिप तो नहीं गए? अशोक छिप गए होंगे क्योंकि अब उनको डर है कि कब मैं